नगर निगम सभागार में जन अभियान परिषद के जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें जिले की प्रस्फुटन समितियों और एनजीओ के सदस्यों ने भागीदारी निभाई। सम्मेलन में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को नमामि देवी नर्मदे अभियान के साथ ही भारत सरकार और राज्य शासन के महत्वपूर्ण अभियानों की जानकारी दी गई। महापौर का मानना है कि नमामि देवी नर्मदे अभियान लोगों को नदियों के संरक्षण का संदेश देगी। जिले में मां नर्मदा का जल बरगी बांध के मार्फत नहरों के माध्यम से पहुंचता है, इसलिए जिले से भी एक उपयात्रा निकाली जाएगी। नमामि देवी नर्मदे अभियान में महापौर श्री श्रीवास्तव ने बेहतर कार्य करने पर जन अभियान परिषद की तारीफ की। उन्होंने अपील की है कि परिषद की सभी नई और प्रस्फुटन संस्थाएं बेहतर कार्य करें, साथ ही जिले को विकास पथ पर आगे की ओर ले जाने के लिए अभियान में जुट जाएं। नमामि देवी नर्मदे अभियान में जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। महापौर का मानना है कि नर्मदा की पवित्र जल बरगी से नहर के जरिए हमारे जिले में भी आता है, लिहाजा हम सबका दायित्व है कि नर्मदा को संरक्षित करने में एकजुटता दिखाएं। उप यात्रा में कटनी जिले से 334 कार्यकर्ता अभियान में शामिल होंगे। यह यात्रा 16 ग्राम पंचायतों से गुजरती हुई 203 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। नर्मदा उप यात्रा में जिला मुख्यालय से 35, बड़वारा से 38, बोहरीबंद से 60, ढीमरखेड़ा से 48, कटनी से 49, रीठी से 42 एवं बिजरावगढ़ से 62 कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह यात्रा 24 दिसंबर को पौंसरा से घिनौची, बिलहरी, खिरैनी, टिकरिया, सलीमनाबाद होकर गुजरेगी। रात्रि विश्राम सलीमनाबाद में होगा। द्वितीय दिवस 25 दिसंबर को सलीमनाबाद से रवाना होकर यह यात्रा सलैया फाटक, भनपुरा, बरेली, हरदी, उमरियापान पहुंचेगी। आज जन अभियान परिषद के माध्यम से यहाँ पर जन अभियान परिषद के जो समिति के कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षण समिति के, उनके प्रशिक्षण का एक दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें जन अभियान की गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाना और जन भागीदारी के माध्यम से शासकीय योजनाओं में ऐसे सेवकों के सेवाओं का उपयोग करना जो कि स्वप्रेरणा से जन अभियान के काम में लगे हुए हैं, ताकि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह का काम चल रहा है, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, वो व्यवस्थित ढंग से हो सके और उसमें जन की भागीदारी हो, तो वो जिस व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए उस तक लाभ पहुंचे, उसकी दृष्टि से इन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जा रहा है। साथ ही एक बड़ा अभियान प्रारंभ होने वाला है, नमामि देवी नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा, जो कि 11 तारीख से प्रारंभ होकर के मई तक चलेगी और उसमें कटनी में भी उसकी यात्रा निकलेगी, क्योंकि मां नर्मदा का पानी बरगी के माध्यम से कटनी जिले में भी आता है और नदियों का संरक्षण करना, उनको व्यवस्थित करना और उसके बाद लोगों को जागरूक करना, जो गंदा जल नदियों में मिलता है उसको रोकना, साथ ही साथ नदियों के किनारे वृक्षारोपण करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। ये आंदोलन लगातार चलेगा, यात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरण करने का काम चलेगा और उसके लिए इन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जा रहा है। 24 तारीख से 26 तारीख तक ये कार्यक्रम संपन्न होगा। जो कटनी जिले की यात्रा है वो उपयात्रा के रूप में निकलेगी और जबलपुर में जाके समाप्त होगी। इस मौके पर कलेक्टर श्री विशेष गढ़पाले ने भी सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने उपस्थित सभी को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी जमीन में, हमारी मिट्टी में, हमारी धरती के लिए हम और आपको काम करने का मौका मिला है, तो इसे बेहतरीन मौका मानना चाहिए। अगर हम इन तमाम सुविधाओं और प्रशासनिक मदद के बावजूद भी कुछ ना कर सके तो आने वाली पीढ़ी हमेशा आप पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। जब आप सुधार ला सकते थे तो आपने उस दिशा में काम क्यों नहीं किया। इसी प्रकार से दूसरा निर्णय हमने लिया है कि जो भी शासकीय जमीनें इन नहरों के किनारे हैं उसका चिन्हांकन हो जाए और हम लोग मनरेगा में इस वर्ष गड्ढे खोद दें। वृक्षारोपण अभी करने का समय नहीं है, अभी अगर कर देंगे तो उसका सर्वाइवल रेट कम होगा। अभी गड्ढे कर दें, मई जून में गड्ढों में गर्मी होती है तो उससे वो सूख जाते हैं, नमी शुरू हो जाती है और जब पहली बारिश की बूंदें गिरती है उस समय वृक्षारोपण होता है तो उससे पौधे का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। देश में तमाम नदियों में एक नर्मदा ही ऐसी नदी है जिनके दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। कहा जाता है कि नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है। ऐसे में इस पवित्र नदी के संरक्षण की पहल वाकई काबिले तारीफ है।